हेलो दोस्तों, मैं हूं कमल देव और स्वागत करता हूं आप सभी को सक्सेस विद केडी में। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं और अभी तक आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो जा करके जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है। क्योंकि आपके लिए मैं एक नए नए वीडियो ट्रिक के साथ अपलोड कर रहा हूं। चलिए आज के इस क्लास में मैं आप लोग के बीच एक नया टॉपिक लेके आया हूँ जो बहुत से स्टूडेंट को पत्र लेखन में बहुत प्रॉब्लम होता है। तो चलिए आज मैं शुरू से जानेंगे कि पत्र लेखन आखिर होता क्या है और ये कितने टाइप के होते हैं। मैं स्टार्ट करता हूँ, देख लीजिए। सबसे पहले आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा पत्र लेखन, ठीक है। तो सबसे पहले जानेंगे कि पत्र लेखन होता क्या है। तो देख लीजिए कि कह सकते हैं कि पत्र लेखन का संबंध दो व्यक्तियों में होता है। पत्र का जो लेखन का जो संबंध होता है ना, ये दो व्यक्तियों के बीच में होता है, या क्या बोल सकते हैं, कागज के माध्यम से सूचनाओं का आदान प्रदान एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति तक की जाती है। उसे क्या कहते हैं, पत्र लेखन कहा जाता है। समझ में आ गया। पत्र लेखन जो होते हैं ये कितने प्रकार के होते हैं। तो देखिए, पत्र लेखन जो होते हैं ना, ये दो प्रकार के होते हैं। पत्र लेखन कितने प्रकार के होते हैं, दो प्रकार के होते हैं, ठीक है। पहला होता है औपचारिक पत्र और दूसरा क्या है, अनौपचारिक पत्र। तो चलिए अब बारी बारी से मैं दोनों के बारे में समझेंगे। तो सबसे पहले देख लीजिए कि औपचारिक पत्र होता क्या है, ठीक है। तो देखिए किसे कहते हैं कि ऐसे पत्र जो सरकारी कार्यालयों एवं अफसरों या अधिकारियों को अथवा व्यापार संबंधी व्यावसायिक कार्यों को लेकर लिखे जाते हैं, उसे औपचारिक पत्र कहा जाता है। समझ में आ गया कि औपचारिक पत्र मतलब होता क्या है। इसको इंग्लिश में कहते हैं औपचारिक पत्र को, वैसे इंग्लिश में कहा जाता है क्या, औपचारिक पत्र को इंग्लिश में कहा जाता है ऑफिशियल लेटर। बात समझ में आ गया। ऑफिशियल पत्र कहा जाता है, ठीक है। मतलब ऑफिशियल लेटर होता है। औपचारिक पत्र को इंग्लिश में ऑफिशियल लेटर कहा जाता है। तो मतलब औपचारिक पत्र का जो यूज़ किया जाता है, प्रयोग कहाँ पे किया जाता है, तो इसका प्रयोग किया जाता है सरकारी कार्यालयों में, अफसरों में। अफसरों के पास, सरकारी जो अफसर होते हैं उसके पास जो पत्र लिखे जाते हैं वो औपचारिक पत्र होता है। अधिकारियों को किसी भी अधिकारी को लिखा जाता हो वो औपचारिक पत्र ही लिखा जाता है, ठीक है। या इतना ही नहीं, व्यापार संबंधी या व्यावसायिक कार्यों के लिए जो पत्र लिखे जाते हैं ये भी क्या होते हैं, औपचारिक पत्र ही होते हैं। चलिए देखिए कौन कौन सा पत्र होता है। तो देख लीजिए, आवेदन पत्र हो गया, शिकायत पत्र हो गया, सार्वजनिक पत्र हो गया, पुस्तक विक्रेता को पत्र। मतलब ये सब जितने भी पत्र होते हैं ना, सभी क्या होते हैं, सभी जो होते हैं, सभी के सभी क्या होते हैं, औपचारिक पत्र होते हैं। बात समझ में आ गया। अब हम लोग जानेंगे कि अनौपचारिक पत्र क्या होता है, ठीक है। ये पत्र किसके लिए लिखे जाते हैं। तो देख लीजिए, ऐसे पत्र जो सगे संबंधियों को लिखे जाते हैं जिसमें व्यक्तिगत या निजी बातों का उल्लेख किया जाता है, उसे अनौपचारिक पत्र कहा जाता है, ठीक है। मतलब सगे संबंधी का कहने का मतलब क्या हुआ कि ये पत्र आप अपने भाई को लिख सकते हैं, पिताजी को लिख सकते हैं, माता को लिख सकते हैं, नहीं, अपनी बहन को लिख सकते हैं। तो ये सब जो भी सगे संबंधी के अंतर्गत आते हैं ना, चाहे भाई हो, बहन हो, माता हो, पिता हो, मित्र हो, या जो भी हो, तो इसके अंतर्गत जितने भी लोग आते हैं ना, उसके लिए जो पत्र लिखे जाते हैं वो अनौपचारिक पत्र होता है। बात समझ में आ गया। अनौपचारिक पत्र का संबंध मतलब उन व्यक्तियों से होता है जिसके साथ में आपका सगा संबंधी हो, मतलब उसके साथ में कोई ना कोई कुछ ना कुछ क्या हो, संबंध होना चाहिए। और उसमें क्या होते हैं कि जो लिखने वाले होते हैं वो अपने पत्र में व्यक्तिगत या निजी बातों का उल्लेख करते हैं। बात समझ में आ गया। तो देख लीजिए क्या सब हो जाएंगे। तो देखिए यहाँ पे दिया हुआ है माता पिता, मतलब माता के पास जो पत्र लिखे जाते हैं ये भी क्या होता है, अनौपचारिक पत्र होते हैं। पिता के पास जो पत्र लिखे जाते हैं ये भी क्या होता है, अनौपचारिक पत्र होते हैं। जैसा कि यहाँ पे दिया हुआ है कि भाई के पास जो पत्र लिखे होते हैं वो भी क्या होता है, अनौपचारिक होता है। बहन के पास, मित्र के पास, जो भी यहाँ पे दिखाया गया मतलब अन्य संबंधिया दिया हुआ है कि जो भी चाहे चाचा के पास या जो भी रहे उसके पास जो पत्र लिखे जाते हैं उसे क्या कहते हैं, उसे अनौपचारिक पत्र कहा जाता है। बात समझ में आ गया। अब हम लोग जानेंगे कि पत्र लिखने की जो प्रमुख विशेषता होता है कि किस प्रकार से एग्जाम में पत्र लिखे
जिससे कि अच्छे अंक मतलब अच्छा खासा अंक प्राप्त कर पाए। तो देखिए इसके लिए कुछ नियम दिए गए हैं। तो पहला नियम क्या है कि पत्र प्रेषक कौन होता है भाई? भेजने वाला। मान के चले कि आप पत्र लिख रहे हैं तो आप क्या हो गए? पत्र प्रेषक हो गए। तो देखिए क्या कह रहे हैं कि पत्र प्रेषक को अपना पता पत्र के ऊपर दाएं कोने में लिखना चाहिए। मान के चलिए कि आप पत्र लिख रहे हैं तो पत्र जो लिख रहा है ना, मतलब जहां से, मान के चलिए आप जिस स्थान से पत्र लिख रहे हैं उस स्थान को आप दाहिने साइड में अपना मतलब पता लिखिएगा। मान के चलिए जिस गांव से लिख रहे हैं या जिस शहर से लिख रहे हैं उस शहर का या गांव का नाम लिख दीजिएगा और उसके जस्ट नीचे में क्या लिखिएगा? तारीख लिख दीजिएगा, मतलब दिनांक लिख दीजिएगा, तिथि। ठीक है, चलिए दूसरा पॉइंट देख लेते हैं। दूसरा क्या कह रहा है? पते के नीचे तारीख लिखना चाहिए। दूसरा क्या कह रहा है कि आप जो पता लिख रहे हैं उसके जस्ट नीचे तारीख, अभी बताया ना कि तारीख लिखना चाहिए। उसके बाद आगे देख लीजिए, चलिए तीसरा पॉइंट देख लीजिए क्या कह रहा है कि पत्र जिसे लिखा जाए उसके लिए संबंध के अनुसार संबोधन का प्रयोग करें। कि आप जिसे पत्र लिख रहे हैं तो उसके लिए क्या संबोधन लगेगा उसका प्रयोग कीजिए। मान के चलिए कि आप पिताजी के पास पत्र लिख रहे हैं तो क्या लिखेंगे? पूज्य पिताजी। ठीक है, तो वहां पे जो संबोधन का प्रयोग किया जाएगा उस संबंध के अनुसार अपना संबोधन का प्रयोग कीजिएगा। चलिए मैं आगे बताऊंगा कि किसके साथ कौन सा संबोधन का यूज किया जाता है। ठीक है, देख लीजिए अगला पॉइंट क्या कह रहा है कि अभिवादन के बाद काम की बातों को अनुच्छेदों में विभाजित करके लिखनी चाहिए। मान के चलिए कि अभिवादन हो गया, ठीक है, तो उसके बाद काम की जो बात होती है, आपकी जो मेन काम है, आप किस लिए पत्र लिख रहे हैं तो उसको आप क्या कीजिए कि अनुच्छेदों में विभाजित करके लिखिए। ठीक है, आप किस कारण से पत्र लिख रहे हैं तो उसको अनुच्छेदों में विभाजित करके लिखिएगा। ठीक, क्या लिखा हुआ है कि देखिए अगला पॉइंट, लिखावट सुंदर और शुद्ध शुद्ध होनी चाहिए। ठीक है, आप जो पत्र में जो भी आप लिखिएगा तो क्या लिखिएगा? एकदम साफ साफ, और साथ ही साथ क्या लिखिएगा? सुंदर लिखिएगा। ठीक है, चलिए अगला पॉइंट क्या लिखा हुआ है कि सभी विचार स्पष्ट होनी चाहिए। आप जो कुछ भी पत्र में लिख रहे हैं तो क्या होना चाहिए? एकदम क्लियर होना चाहिए। ठीक है, और स्पष्ट होना चाहिए। बात समझ में आ गया? आगे लिखा हुआ है कि पत्र के अंत में अभिनिवेदन के बाद पत्र भेजने वाले का पूर्ण हस्ताक्षर होनी चाहिए। मान के चलिए कि आपका पत्र जो है कंप्लीट हो चुका है, उसके बाद अभिनिवेदन कर दीजिए। ठीक है, मैं सब कुछ बताऊंगा, अभी आपको बताऊंगा कि संबोधन मतलब का प्रयोग कहाँ करेंगे, अभिनिवेदन का प्रयोग कहाँ करेंगे, उस सब मैं बताऊंगा, आप घबराइए नहीं। ठीक है, आप मान के चले कि आपका पत्र जो है, ये आपका पत्र पूर्ण रूप से तैयार हो गया है, अभिवेदन भी आप क्या किए हैं? लिख दिए हैं। तो उस कंडीशन में क्या कहा गया है कि भेजने वाले का पूर्ण हस्ताक्षर होना चाहिए। यहाँ पे देख लीजिए, मान के चलिए ये पत्र है तो ये सपोज डेट मान के चलिए कि ये क्या है? एक पत्र है। ठीक है, तो यहाँ पे आपका जो है, यहाँ पे आपका हस्ताक्षर होना चाहिए, और यहाँ जो है आप जिस स्थान पे मतलब पत्र भेजिएगा उसका पता होना चाहिए। देखिए नीचे में लिखा हुआ है वैसे। अगला पॉइंट में देख लीजिए, वही बात कहा गया है कि लिफाफे या पोस्ट कार्ड पर पता साफ साफ लिखा जाना चाहिए, मतलब लिखना चाहिए। मान के चलिए कि आप पत्र जिसको भेज रहे हैं ना तो उसका पता जो है वो साफ साफ होना चाहिए, साफ साफ क्लियर होना चाहिए। ठीक है, तभी ना उस व्यक्ति के पास जो है आपका पत्र पहुंच पाएगा। चलिए, अब मैं आपको बता रहा था कि संबंध जो रहेगा, माता पिता, भाई बहन, मित्र, दोस्त, जो भी संबंध हो तो उसके साथ में कौन सा संबोधन का प्रयोग किया जाता है तो देख लीजिए। चाहे माता हो, पिता हो, बड़े भाई हो या बड़े बहन हो, या फिर क्या बोल सकते हैं चाचा हो, जो भी हो, तो उसके लिए देखिए संबोधन में आप पूज्य का, पूजनीय का, पूज्यवर का, माननीय का, मान्यवर का और आदरणीय का संबोधन में प्रयोग कर सकते हैं। मतलब इसमें से आप किसी एक का प्रयोग कर सकते हैं, इन्हीं की सबका, किसी एक का प्रयोग कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद आपको क्या करना है? अभिवादन में सादर प्रणाम, आपसे बड़े हैं ना तो बड़े को क्या कीजिएगा? सादर प्रणाम, या फिर क्या कीजिएगा? चरण स्पर्श। चरण स्पर्श का मतलब क्या? मतलब चरण को छूना। ठीक है, किसमें लिखिएगा? ये अभिवादन में। ठीक है, चलिए आगे देख लीजिए।
अभिनिवेदन, अभिनिवेदन वही पत्र के लास्ट में जो लिखते हैं, पत्र जब आपका पूर्ण रूप से मतलब लिख लीजिएगा, उसके अंत में अभिनिवेदन में क्या लिखिएगा, तो देखिए अभिनिवेदन में आपको लिखना है आपका स्नेहकाक्षी, ठीक है, या स्नेह भाजन। बात समझ में आ गया? आपका स्नेहकाक्षी या स्नेह भाजन। मान के चलिए कि माँ को लिख रहे हैं तो क्या लिखेगा, आपकी। समझ में आ गया? तो ये हो गया क्या, अभिनिवेदन। ये तो था कि माता पिता भाई बहन मतलब बड़े लोग को लिखेंगे तब। अब अगर मान के चलिए कि मित्र या दोस्त को लिखेंगे तो उसके लिए क्या संबोधन का प्रयोग करेंगे। तो मित्र और दोस्त को जब हम पत्र लिखते हैं तो उसके लिए क्या चीज़ का हम प्रयोग करेंगे, तो उसके लिए देख लीजिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, प्रिय, प्रिय मित्र या दोस्त, प्रिय भाई, प्रिय बंधु, इसका प्रयोग कर सकते हैं। बात समझ में आ गया? प्रिय मित्र, प्रिय दोस्त, प्रिय भाई या प्रिय बंधु का प्रयोग हम कर सकते हैं किसमें, संबोधन में। किसके साथ, तो जब मित्र या दोस्त के पास पत्र लिख रहे होते हैं उस वक्त में। समझ में आ गया? अब चलिए कि अभिवादन में हम क्या कहेंगे, तो अभिवादन में कहेंगे नमस्ते, नमस्कार, या तो नमस्ते कहो नहीं तो नमस्कार कहो, दोनों में से किसी एक का प्रयोग करना है, दोनों का नहीं। बात समझ में आ गया? चलिए देख लीजिए आगे जो है अभिनिवेदन। तो अभिनिवेदन में आप क्या कीजिएगा, तो अभिनिवेदन में जब आपका पत्र पूर्ण रूप से हो जाएगा तो उसके लास्ट में लिखते हैं ना, नीचे में क्या लिखेंगे, तो अभिनिवेदन में आप लिखेगा भवदीय, आपका अभिन। बात समझ में आ गया? आपका स्नेही। तो ये सब जो होते हैं ये पत्र के लास्ट में लिखा जाता है अभिनिवेदन में। ये किसके लिए था, तो ये मित्र या दोस्त के लिए था। बात समझ में आ गया? अगर आप छोटे भाई को लिखते तो इसमें से भी यूज कर सकते थे, प्रिय भाई, जो नाम है नाम का यूज कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। नमस्ते भी बोल सकते हैं या नमस्कार भी बोल सकते हैं, उसमें कोई भी दिक्कत नहीं है, ठीक है। चलिए आगे देख लेते हैं। मान के चलिए कि पत्नी या पति को जो पत्र लिखा जाता है तो उसके लिए कौन सा संबोधन का प्रयोग करेंगे, ठीक है, उसके लिए कौन सा संबोधन का प्रयोग करेंगे, तो यहाँ पे देख लीजिए पत्नी या पति जो पत्र लिखेंगे तो या तो प्रियवर या प्रियतम, दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, प्रियवर या तो प्रियतम। चलिए हम यहाँ स्क्रीन पे लिख देते हैं, या तो प्रियवर या क्या चीज का प्रयोग करेंगे, प्रियतम, प्रियतम, ये दोनों में से किसी एक का प्रयोग कर सकते हैं, ठीक है। किसके लिए, तो ये संबोधन के लिए था। और मान के चलिए कि अभिवादन में क्या कहेंगे, तो प्यार। समझ में आ गया? देख लीजिए तो यहाँ पे हम अभिनिवेदन में क्या बोलेंगे, आपका जीवन संगनी या आपकी जीवन संगनी। बात समझ में आ गया? चलिए आगे देख लेते हैं। आगे क्या है, दो अपरिचित व्यक्ति, मतलब जब दो अपरिचित व्यक्ति के बीच पत्र लिखा जाता है तो उसके लिए संबोधन में या तो महोदय का प्रयोग कीजिए या श्रीमान का प्रयोग कीजिए या क्या क्या लिखा हुआ है, प्रबंधक महोदय का प्रयोग कीजिए। समझ में आ गया? चाहे बैंक में हो या नगर पालिका के पास हो या फिर क्या बोल सकते हैं प्रधानाध्यापक के पास हो, तो उस कंडीशन में अगर हमको बोलेगा पत्र लिखने के लिए, या आवेदन पत्र हो या शिकायती पत्र हो, औपचारिक पत्र हो या अनौपचारिक पत्र हो, तो उसके आधार पे जो संबोधन का प्रयोग किया जाता है उस संबोधन का हम क्या करेंगे, प्रयोग करेंगे। संबोधन का क्या करेंगे, प्रयोग करेंगे। चलिए मैं आपको एक छोटा सा आवेदन पत्र लिखने का एक ढांचा बता देता हूँ, ठीक है, कि किस प्रकार से एक ढांचा जो होना चाहिए पत्र लिखने का, वो मैं आप लोग को ढांचा बता देता हूँ। और आपको मैं अगले वीडियो में, मतलब इसी का एक नेक्स्ट वीडियो में आपको इसी के नेक्स्ट वीडियो में एक आवेदन पत्र रहेगा और एक पत्र लेखन रहेगा, ठीक है। मतलब एक औपचारिक पत्र और एक अनौपचारिक पत्र, ठीक है। क्या लिखना है, सेवा में। उसके जस्ट ये लाइन वाले कॉपी होते हैं, तो ई लाइन में आपको क्या करना है, कुछ नहीं करना है। इसके ठीक नीचे जहाँ से सेवा में हुआ ना, तो उसके ठीक नीचे लिखना है श्रीमान प्रधानाध्यापक महोदय। अगर आप स्कूल या कॉलेज में पत्र लिख रहे हैं तो उस वक्त आप क्या कीजिएगा, प्रधानाध्यापक या प्रधानाचार्य का प्रयोग कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद आपको इसके ठीक नीचे यहाँ पे अपने स्कूल या कॉलेज का नाम लिखिएगा, ठीक है। जो भी आपके स्कूल या कॉलेज का नाम हो, ये
क्या कीजिएगा, यहाँ पे डॉट जो दिया हुआ है ना, ये जो डॉट डॉट दिया हुआ है, जो डॉट डॉट दिख रहा है ये वाला, तो इसके अंदर में आप क्या करना है, आपको स्कूल या कॉलेज का नाम आपको लिखना है। ठीक, उसके बाद देख लीजिए आगे क्या है कि आगे लिखा हुआ है विषय। आप किस कारण से मतलब पत्र लिख रहे हैं, छुट्टी के संबंध में लिख रहे हैं, या फिर परीक्षा शुल्क माफ करने के संबंध में लिख रहे हैं, या फिर कोई अन्य कारण भी हो सकता है। तो आप किस विषय पर पत्र लिख रहे हैं तो वो जो है आपको यहाँ पे लिखना पड़ेगा। ठीक है, उसके ठीक नीचे आपको क्या लिखना है, महाशय। उसके ठीक नीचे क्या लिखना है, महाशय। फिर महाशय लिखने के बाद ये लाइन जो लाइन हो जाता है, वो लाइन में आपको कुछ टच नहीं करना है। उसके ठीक नीचे फिर से आ जाना है और लिखना है सविनय निवेदन यह है कि। सविनय निवेदन यह है कि ये क्या है, ये तो कॉमन लाइन है ना, कॉमन लाइन है ना। तो चलिए अब जो है आपको क्या लिखना है, तो देखिए अब यहाँ से स्टार्ट होता है आपकी क्या, मेन समस्या। तो सबसे पहले आपको क्या है, क्या करना है कि अपनी समस्या आपका क्या है, मान के चलिए कि आप पत्र लिख रहे हैं, तो आपको पत्र लिखने में क्या समस्या है, किस समस्या के कारण आप पत्र लिख रहे हैं। ठीक है, तो उस समस्या क्या है वो आपको लिखना पड़ेगा। ठीक है, और अपनी समस्या को लिखिए, जो समस्या है उस समस्या को लिखिए, और उसके बाद आप कहना क्या चाहते हैं, आप कहना क्या चाहते हैं, जो समस्या है उस समस्या के लिए आप कहना क्या चाहते हैं, उस बात को क्या करना है, आपको लिखना है। फिर उसके नीचे आ जाना है और अंत में लिखना है इस कृपा के लिए मैं आपका सदा आभारी रहूँगा। अगर छुट्टी के लिए लिख रहे हैं तो छुट्टी की अगर मंजूरी दे रहा है तो आप लास्ट में ये लिख दीजिए। अगर परीक्षा शुल्क के लिए लिख रहे हैं तो परीक्षा शुल्क में आपकी माफ़ की जा रही है तो ये लाइन लिख दीजिए। ठीक है, दोनों कंडीशन में आपको ये लाइन लिखना ज़रूरी है। ठीक है, उसके बाद जब पत्र ख़त्म हो जाएगा तो आपको यहाँ पे राइट साइड में आपका आज्ञाकारी छात्र, लड़का रहेगा तो छात्र लिखिएगा और लड़की रहिएगा तो छात्रा लिखिएगा। ठीक है, यहाँ पे लिख दीजिएगा। उसके बाद अपना नाम लिख दीजिएगा। उसके बाद आप कौन से कक्षा में पढ़ते हैं वो लिख दीजिएगा, आप कक्षा का नाम लिख दीजिएगा। बात समझ में आ गया। तो 12वीं में कोई पढ़ता होगा या फिर 10वीं का अगर एग्जाम दे रहे हैं तो 10वीं लिख दीजिएगा। बात समझ में आ गया। उसके बाद आप मतलब क्या कीजिएगा, वर्ग क्रमांक लिख दीजिएगा, क्लास का जो रोल नंबर होता है वो लिख दीजिएगा। ठीक, और जब ये हो जाने के बाद आपको फिर से कहाँ जाना है, तो बाएं तरफ आ जाना है और वहाँ पे लिखना है क्या, दिनांक। दिनांक लिखना है, जिस तारीख को आप पत्र लिख रहे हैं, जिस तारीख को आपको जमा करना है वो बाएं साइड में आपको दिनांक लिख करके यहाँ पे क्या करना है, जमा कर देना है। तो चलिए आज की इस वीडियो में बस इतना ही। ठीक है, वीडियो देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद, और मैं जल्द ही अगला वीडियो लेकर के आ रहा हूँ जिसमें आपको औपचारिक पत्र और अनौपचारिक पत्र दोनों प्रकार के पत्र लिखने का एक सही तरीका बताया गया है। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। ठीक है, बाय, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।